हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल लेट्स क्रैक बीपीएससी एग्जाम में। आज हम लोग बात करने वाले हैं 66 मेंस बीपीएससी 66 मेंस का। जैसा कि आपको पता है कि बीपीएससी 66 मेंस का एग्ज़ाम डेट अनाउंस हो गया है। 29, 30 और 31 जुलाई को बीपीएससी 66 मेंस का एग्ज़ाम होने वाला है, जिसमें कि 29 जुलाई को जीएस पेपर 1 का एग्ज़ाम होने वाला है। तो आइए चलिए हम लोग जीएस पेपर 1 का एक सेगमेंट है आर्ट एंड कल्चर, जिसमें कि मुख्य रूप से 3 या 4 प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। एक तो मौर्य कला, पाल कला, पटना कलम और मधुबनी पेंटिंग की भी आशंकाएं जताई जाती रही है कि ये भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, लेकिन अभी तक तो मधुबनी पेंटिंग से एक भी सवाल पूछे नहीं जाते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं। इसमें पटना कलम को अभी हम लोग देखने वाले हैं, इसके बाद मौर्य कला और पाल कला को भी आपके सामने लेके आने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कि पटना कलम का विकास का इतिहास क्या है। जैसा कि आपको पता है कि 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होती है। तब से दिल्ली में जो भी चित्रकार रहते हैं वहाँ से पलायन करना शुरू कर देते हैं। इससे जितने भी क्षेत्रीय चित्रकला होती है उसकी शैली विकसित होती है। इसी में से एक शैली है पटना कलम चित्रकला शैली। तो आइए देखते हैं पटना कलम के विकास का इतिहास। देखिए, मुगल काल के पतन विशेषकर 1707 में औरंगजेब की मृत्यु ने मुगल कालीन चित्रकला को गहरा आघात पहुंचाया और इससे जुड़े चित्रकार दिल्ली से विभिन्न क्षेत्रों की ओर पलायन किए, जिससे कई क्षेत्रीय चित्रकला की शैली विकसित हो गई, जिसमें पटना कलम चित्रकला शैली भी एक थी। 1707 में जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु होती है उसके बाद जो भी मुगल कालीन शासक होते हैं वो कला को उतना आश्रय नहीं देते हैं, जिससे कि जितने भी चित्रकार होते हैं दिल्ली से पलायन करना शुरू कर देते हैं। इसी में से चित्रकार का एक दल मनोहर लाल के नेतृत्व में मीर जाफर के समय बंगाल जा पहुंचा, परंतु बंगाल में मीरन के प्रभाव आने के बाद सेवक राम के नेतृत्व में चित्रकार का एक दल पटना जा पहुंचा। पटना में जैसे ही सेवक राम के नेतृत्व में चित्रकार का एक दल आता है, वहाँ पे मुगल शैली, ब्रिटिश शैली और वहाँ का लोकल शैली से मिलने से एक नए चित्रकला के आयाम का विकास होता है, जिसको हम लोग पटना कलम चित्रकला शैली कहते हैं। पहली बार चित्रकला में जन साधारण के समान जनजीवन को चित्र के माध्यम से जीवंत रूप देने का कार्य पटना कलम चित्रकारों ने किया। ये था हमारा पटना कलम का इतिहास कि आखिर पटना कलम का स्टार्ट कैसे हुआ। अब जानते हैं पटना कलम चित्रकला शैली की विशेषताएं। ये विशेषताएं हमने आपके लिए बुलेट पॉइंट में रखा है। आप इसको इलुबरेट करके 2-2 लाइन 3-3 लाइन करके लिखते जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले विशेषताएं हैं कि इसमें विषय प्रधान चित्र बनाए जाते थे। इसमें जन साधारण के समान जनजीवन पर चित्र उकेरे जाते थे। ये जो पटना कलम चित्रकला शैली है वो बॉर्डर रहित, पृष्ठभूमि रहित चित्र बनाए जाते थे। इसमें हल्के रंगों का प्रयोग किया जाता है। इनमें मुख्य रूप से मानव, पक्षी आदि का चित्र बनाए जाते थे। एक बात आप ध्यान रखेंगे कि पटना कलम चित्रकला शैली है, इसमें रंगों का प्रयोग मुख्य रूप से मुगल चित्रकला शैली से और छाया का प्रयोग मुख्य रूप से ब्रिटिश चित्रकला शैली से ली गई है। अब आइए देखते हैं चित्रकला की सामग्री। इसमें सबसे पहला है ब्रश। पटना कलम चित्रकला के चित्रकार स्वयं ब्रश का निर्माण करते थे। इन कलाकारों ने पेंसिल के स्केच बनाकर उनके बीच के भाग को रंगने के बदले सीधे ब्रश से ही चित्रकारी करते थे। ब्रश चिड़िया के पंख के होते थे। पंख के बीच के डंठल का प्रयोग किया जाता था और उसमें गिलहरी के बाल मुलायम ब्रश के लिए एवं घोड़ा के बाल, भैंस के बाल, सुअर के बाल आदि का प्रयोग कठोर ब्रश बनाने के लिए करते थे। जो कठोर ब्रश बनाने के लिए इन बाल को मुलायम बनाने के लिए इसे गर्म पानी में डुबाया जाता था। तो आप देख सकते हैं कि ब्रश बनाने के लिए कैसे ब्रश बनाया जाता था। अब आते हैं पेंट की बात करते हैं। इस कला की सबसे बड़ी खासियत में से एक प्राकृतिक पदार्थों से बने रंगों का प्रयोग करना है। इसमें जो भी रंग का प्रयोग किया गया है वो नेचुरली बनाए गए हैं, जैसे लाल रंग लाल बलुआ पत्थर से, काला रंग काजल से, हरा रंग वृक्ष के छाल से एवं पत्ते से, पीला रंग का निर्माण वो लोग गाय को पहले हल्दी पिलाते थे और जो गौमूत्र होता था उसको सुखा के छान के हरा रंग तैयार करते थे और नीला रंग नील से।
वहीं देखते हैं चित्र किस चीज़ पे बनाए जाते थे। तो चित्र मुख्य रूप से कागज, हाथी दांत, अभ्रक, कपड़ा पे बनाए जाते थे। चित्रकार के नाम, पुरुष चित्रकार में आप याद रखेंगे सेवक राम, महादेव लाल, छगन लाल, ईश्वरी प्रसाद वर्मा। वहीं महिला चित्रकार में सोना बीबी और दक्षु बीबी का नाम आप याद रखेंगे। आप एक नोट में लिख सकते हैं कि महादेव लाल ने काल्पनिक चित्रकारी को पटना कलम की चित्रकारी में शामिल किया। इनकी चित्रकारी रागिनी गंधारी के विरह वियोग का सजीव चित्रण है। तो ये था। अब आइए देखते हैं कि इतना फला फूला जो हमारा पटना कलम चित्रकला शैली है, आखिर उसका पतन कैसे हो गया। तो देखिए 1861 तक पटना कलम चित्रकला की मांग काफ़ी बढ़ गई, जिसे पूरा करने के लिए पटना में प्रेस द्वारा चित्रकला की छपाई प्रारंभ हुई। इससे प्रारंभ में चित्रकला के मांग को पूरा करने में मदद मिली, परंतु बाद में चित्रकारों के रोजगार के अवसर भी छीने, क्योंकि चित्रकार द्वारा बनाए गए चित्र प्रेस द्वारा निकाले गए चित्र की तुलना में काफ़ी महंगी होती थी। अगला पॉइंट है, पटना कलम के चित्रकारों ने विभिन्न दूसरे क्षेत्रों में भी रोजगार प्राप्त किया। अगला पॉइंट है, चित्रकारी का रूप निरंतर एक जैसा ही बना रहा, इससे खरीदार में भी उदासीनता आई। कैमरा के आविष्कार ने सामान्य जनजीवन को चित्र में कैद करना और आसान कर दिया। इससे भी पटना कलम चित्रकला की पतन हुई और इस चित्रकला से जुड़े ईश्वरी प्रसाद वर्मा का निधन 1950 में हुआ, जिसके बाद इस चित्रकला के प्रति समर्पित चित्रकारों की कमी हुई। तो ये थे हमारे पटना कलम चित्रकला के पतन के कारण। अब आइए देखते हैं कि मुगल चित्रकला और पटना कलम में क्या अंतर के पहलू हो सकते हैं। तो सबसे पहला अंतर होता है उनके रंग का, कि मुगल चित्रकला में जो चटक रंग का प्रयोग किया जाता था, वही पटना कलम में हल्के रंगों का प्रयोग किया गया है। विषय, मुगल चित्रकला में राज दरबार, रजवाड़ा, ये सब विषय प्रधान होते थे, लेकिन पटना कलम में जनसाधारण के विषय के चित्र उकेरे जाते थे। भव्यता मुगल चित्रकला में अधिक थी, लेकिन पटना कलम में लघु थी, मतलब बहुत कम थी। बॉर्डर मुगल चित्रकला में तो था, बट पटना कलम में नहीं था। पृष्ठभूमि भी मुगल चित्रकला में था, लेकिन पटना कलम में नहीं था। यदि हम लोग छाया की बात करें तो छाया मुगल चित्रकला शैली में नहीं था। छाया का सर्वप्रथम प्रयोग ब्रिटिश चित्रकला शैली में हुई, जिससे पटना कलम चित्रकला शैली के चित्रकार सीखे और अपना पटना कलम में भी छाया का प्रयोग करने लगे। तो ये था आपका पटना कलम। यदि आपका इसका प्रॉपर नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के आप इसका प्रॉपर नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे ही वीडियो हम लोग अगला वीडियो मौर्य कला पर लेके आएंगे, उसके बाद पाल कला। तो यदि आपने अभी तक हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल्स को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भेजें और जितना हो सके आंसर राइटिंग करते रहें। धन्यवाद।